देश चुनाव के रंग में रंगा है। पार्टियां और नेता भाषण और प्रचार में डूबे हैं। परसों 117 सीटों पर वोट पड़ेंगे। उसी बीच आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कबूल किया कि यूपीए सरकार से कई गलतियां हुई और जनता उनसे नाराज है। तो क्या चुनावी रणक्षेत्र में उतरी कांग्रेस रण के नतीजे के पहले ही नतीजों का भविष्य देख पा रही है? क्या प्रचार के पिछले 2 महीनों ने कांग्रेस खेमे में मायूसी पैदा कर दी है? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी क्या पार्टी अपनी सरकार की कामयाबियां जनता के बीच नहीं ले जा सकी? वैसे आज प्रियंका गांधी ने अपने तीखे बयान से कांग्रेस में छाई हुई मायूसी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या अब पार्टी के पास संभलने का वक्त बचा भी है? कहीं काफी देर तो नहीं हो गई? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति सुनिए। वो स्वीकार रहे हैं कि बीजेपी और उसके पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मार्केटिंग के मोर्चे पर बाजी मार चुके हैं। मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, इसको मैं मानता हूं, मगर काम हमारा बढ़िया है। और बिना मार्केटिंग के उस काम पर क्या वोट मिल पाएंगे? राहुल का बयान ये सवाल भी खड़े करता है कि क्या कांग्रेस अंत समय में जनाधार बचाने की उस कवायद में उतरी है जो शायद उसे काफी पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। दूसरा सवाल ये भी कि क्या राहुल ने भी मान लिया है कि ब्रांड मोदी इस चुनावी सियासी जंग में सबसे बड़ा हो चुका है और अब उसकी काट बेहद मुश्किल है। ये हाल तब है जब खुद कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसने चुनाव के विज्ञापनों पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये हाल तब है जब बीजेपी का आधिकारिक दावा है कि उसके चुनाव प्रचार में 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी कांग्रेस से 100 करोड़ रुपए कम। Overall, combined with the social media presence, combined with Modi's persona and their advertising volume and presence and their advertising strategy, I think they are in a much better place than the Congress. मीडिया में आई रिपोर्ट्स भी साफ कर रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपना खजाना खोला है, लेकिन प्रचार का लाभ बीजेपी को ज्यादा मिलता दिख रहा है। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आउटडोर विज्ञापनों पर कांग्रेस ने मार्च में 50 करोड़ रुपए बहा दिए, वहीं बीजेपी ने 20 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए। मार्च में बीजेपी ने टीवी चैनलों को 22 से 25 हजार विज्ञापन दिए, जबकि कांग्रेस ने टीवी चैनलों को 11 से 12 हजार विज्ञापन दिए। बीजेपी ने 200 रेडियो स्टेशन पर प्रतिदिन 50 विज्ञापन दिए, वहीं कांग्रेस ने प्रतिदिन 20 से 30 विज्ञापन। मार्च में बीजेपी ने रेडियो विज्ञापनों पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं कांग्रेस ने 15 से 20 करोड़। I think compared to 2009, this campaign must have spent at least 3 to 4 times more spots. If I compare number of television spots, if I compare number of outdoor spots, I think this is 10 times more. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी सीएमएस की माने तो इस बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियां 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली थीं। ये तथ्य भी सामने आ रहा है कि बीजेपी प्रचार को लेकर ज्यादा आक्रामक है और वो कांग्रेस से लगातार बढ़त बनाए हुए है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बीजेपी ने तभी बढ़त हासिल कर ली थी जब कांग्रेस इसे लेकर सोच में थी। It is a cost-effective way of reaching out to people. It is almost at a 1% cost of compared to a normal traditional media. राहुल गांधी ये दावा करते रहे कि उनकी पार्टी ने देश को आरटीआई दिया, मनरेगा दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। फिर भी प्रचार के दौरान विज्ञापनों में, नेताओं के हर छोटे बड़े भाषण में ये सारे काम, ये सारे मुद्दे शिद्दत से क्यों नहीं दिखे? क्या पार्टी ने ये मान लिया था कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार विरोधी लहर से वो आजाद रहेगी? सुनिए राहुल की ये दूसरी स्वीकारोक्ति, जिसमें वो इस लहर को कबूलते हुए दिख रहे हैं। 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी होती है और है। और ये भी कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, 1-2 गलतियां भी की हैं। राहुल के स्वर में शायद हताशा है। वैसे तो कांग्रेस के नेता रोज बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी तीखे पलटवार कर रहे हैं। निशाने पर गांधी परिवार और खास करके गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी आ रहे हैं। उनकी संपत्ति, उनकी मिल्कियत के बढ़ने के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अमूमन ऐसे आरोपों की अनदेखी करने वाली प्रियंका गांधी ने आज तमक करके इसका जवाब दिया है। साफ कहा है उन्होंने कि परिवार को जितनी जलील करने की कोशिश होगी वो और मजबूत होंगी, और ये बात उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीखी है। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। दुख अपने लिए नहीं है,
इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूं कि एक दिन सत्य आगे आएगा, क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है, तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से।